Good morning students. I want to discuss some more examples on the complex number, polar form of the complex number. है ना? Now the first question is convert this complex number z is equal to minus का 16 plus I root 3. है ना? This complex number is not in standard form a plus ib. है ना? ये हमारा a plus ib की फॉर्म में नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट we have to convert this complex number into standard form a plus ib, and after that we can convert it into polar form, right? So z is equal to minus का 16 upon 1 plus I root 3, है ना? We have to remove this complex number. For that we have to multiply for the conjugate of the complex number 1 minus I root 3 upon 1 माइनस आई रूट 3. ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू माइनस का 16 1 माइनस का आई रूट 3 अपॉन वैल्यू इज डिनोमिनेटर बिकम्स 1 माइनस का आई का स्क्वायर इंटू 3. तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. We know that the value of I square is equal to minus 1, तो minus minus plus, तो 1 plus 3 is equal to 4, तो 16 upon 4 is equal to minus का 4 1 minus का I root 3. तो value becomes that is equal to minus का 4 plus का 4 root 3 I, which can be compared with the x plus IY, है ना? तो x, y is equal to माइनस का 4 कॉमा 4 रूट 3. the value of this, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है, तो यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है क्योंकि पॉइंट हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का है. तो मॉडुलस आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x square plus y square, which is equal to 16 plus का 48, है ना? तो 16 plus 48 is equal to 64, वैल्यू इज 8, है ना? तो वैल्यू मॉडुलस r की वैल्यू हमारी 8 है. नाउ द आर्गुमेंट, फॉर द आर्गुमेंट वी हैव टू कैलकुलेट tan alpha is equal to mod y upon x. तो y upon x, तो वैल्यू ऑफ y इज 4 रूट 3 अपॉन माइनस का 4, है ना? तो वैल्यू आपकी कितनी आ गई? वैल्यू बिकम्स माइनस का अंडर रूट 3, जो कि वैल्यू अंडर रूट 3 है. ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan पाई अपॉन 3. तो अल्फा बिकम्स अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 3, है ना? एंड मॉडुलस हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आप लिख देंगे बिकॉज z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. पहले बता चुका हूं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस का अल्फा. सेकेंड क्वाड्रेंट में यही आपका पोलर एंगल होता है, मॉडुलस ऑफ जेड, है ना? ये वो मॉडुलस, सॉरी, यहाँ पर आपका आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा कितना आ जाएगा? पाई माइनस अल्फा. तो पाई इज इक्वल टू पाई माइनस का पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 पाई अपॉन 3. ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमारी 2 पाई अपॉन 3 हो गई. पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, है ना? तो आपको मॉडुलस फाइंड करना होता है, आर्गुमेंट फाइंड करना होता है. तो मॉडुलस हमारा कितना आया है? आर की वैल्यू हमारी आई है 8 एंड आर्गुमेंट हमारा कितना आया है? 2 पाई अपॉन 3. वैल्यू पुट कर देंगे तो 8 कॉस 2 पाई अपॉन 3 प्लस का आई साइन 2 पाई अपॉन
3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी सेम इसी तरह से है। आपको क्या करना है, पहला जो वैल्यू दे रखी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स x प्लस आई वी की फॉर्म। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस का i। अब यहाँ पर cos पाई बाई 3 इसकी मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो cos पाई बाई 3 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 प्लस का i रूट 3/2। ठीक है, तो 2 एलसीएम लेके मैंने ऊपर भेज दिया, तो 2 1 माइनस का i अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3i। तो 1 प्लस रूट 3i और ये वैल्यू कितनी है, ये 1 माइनस का i। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको नीचे डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। ठीक, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई के लिए क्या हो गया, 1 माइनस का अंडर रूट 3i अपॉन 1 माइनस का रूट 3i। सर हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ऊपर आपकी वैल्यू हो गई ट्वाइस 1 माइनस का अंडर रूट 3i। अब माइनस आई मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का i और माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3i स्क्वायर। ठीक है, अपॉन नीचे वैल्यू आपकी कितनी है, नीचे वैल्यू आपकी है 1 माइनस का इसका स्क्वायर i का स्क्वायर। ठीक है, अब आई स्क्वायर आपको पता है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 4 हो जाएगा। तो 2/4 1 माइनस का अंडर रूट 3i माइनस का i है ना, और अपॉन ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का रूट 3, माइनस का रूट 3 अपॉन आपकी वैल्यू ये अपॉन 4, तो ये हो गया, ये 2 हो जाएगा है ना। तो ये इस वैल्यू को आपने क्या रियल पार्ट के साथ में कर दिया, तो वैल्यू आपकी हो गई 1 माइनस का रूट 3 अपॉन 2, या फिर मैं प्लस i कॉमन ले लिया और माइनस का i कॉमन आएगा, प्लस का ही नहीं, तो यहाँ पर हो गया रूट 3 प्लस का 1 अपॉन। ठीक है, तो ये वैल्यू, तो इसको आप देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हमारी है, दिस वैल्यू इज माइनस का रूट 3 माइनस का 1 माइनस का i रूट 3 प्लस का 1 अपॉन 2 है ना। तो ये z हमारा ये हो गया। तो z इज इक्वल टू, ये अगर मैं x प्लस आई वाई से कंपेयर करा, x प्लस आई वाई, ऑन कंपेयरिंग दिस विद x प्लस आई वाई, then the value of x comma y is माइनस का रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 कॉमा माइनस का रूट 3 प्लस का 1 अपॉन 2। ठीक है, जो कि क्या है, माइनस नेगेटिव वैल्यूज है ना, तो ये भी वैल्यू नेगेटिव है, ये भी वैल्यू नेगेटिव है, तो आपका क्या हो गया, z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, z हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, z हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पहले हम मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस आर इक्वल टू, वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट दिस का स्क्वायर, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हो जाएगी, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी वैल्यू बिकम्स 4 कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया है ना, तो 3 प्लस 1 माइनस का 2 रूट 3 प्लस 3 प्लस का 1 प्लस का 2 रूट 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 4 प्लस 4 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो मॉडुलस कितना है, मॉडुलस हमारा अंडर रूट 2 है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट
the argument, or for the argument we have to calculate the value of alpha, है ना. We know the value of tan alpha is equal to under root y upon x. तो अंडर रूट y अपॉन x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस का 1 अपॉन 2 माइनस का अपॉन अंडर रूट 3 माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस का, और ये मॉडुलस, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो वैल्यू बिकम्स अंडर रूट 3 प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस का 1. एंड वी डोंट नो द एंगल ऑफ दिस वैल्यू, है ना, कि हमें ये किस एंगल की, कौन से tan की वैल्यू है ये. अगर अंडर रूट 3 आता देन वी नोट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 विच इज tan 60. 1 बाई रूट 3 आता तो tan 30, 1 आता तो tan 45, है ना. लेकिन हमें इस एंगल की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आपने जहाँ पर जितना ये निकालना आता है इसको आप निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, भी फॉर्मूला देखेंगे कि ये किस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं, है ना. तो यहाँ पर वैल्यू बिकम्स, अगर मैं रूट 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ इस वैल्यू को, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस का 1 बाई रूट 3 अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस का 1 बाई रूट 3. ठीक है, तो ये रूट 3 अपॉन रूट 3 वैल्यू बिकम्स 1 प्लस 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब आपको समझ में आ रहा है कि इसकी जगह पे मैं कौन सी वैल्यू पुट करूँ. इसकी जगह पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए tan 45 प्लस ये किसकी वैल्यू होती है, tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर tan 45, इसकी जगह पर tan 30, है ना. इट बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. तो वैल्यू ऑफ tan 45 प्लस 30 आपका हो गया tan 75. tan 75 तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 75, है ना. तो अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई tan 75, इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गई tan अल्फा इज इक्वल टू tan 75 इज इक्वल टू tan 5, और 5 इंटू 15 डिग्री इज इक्वल टू के वॉट, पाई अपॉन 12. तो वैल्यू क्या हो गई अल्फा की, अल्फा इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12, है ना. अब वी नो दैट दी वैल्यू ऑफ जेड, आपको पता है कि जेड हमारा कहाँ लाई कर रहा है, जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना. तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, है ना. द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 12. तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस 5 पाई अपॉन 12. तो 12 आपका आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 12 पाई प्लस का 5 पाई, 17 पाई अपॉन 12. तो यहाँ से ये आपका थीटा निकल के आ गया, है ना, आर्गुमेंट निकल के आ गया, और यहाँ पर आपका मॉडुलस है. मॉडुलस कितना है, अंडर रूट 2, एंड आर्गुमेंट इज 17 पाई अपॉन 12. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस का i sin थीटा. ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना हो गया कि z इज इक्वल टू r कितना, इसकी वैल्यू हमको पता है अंडर रूट 2, एंड थीटा इज इक्वल टू 17 पाई अपॉन 12. तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो गई cos 17 पाई अपॉन 12 प्लस का i sin
17 पाई अपॉन 12। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस थे जो कि आपके इंपॉर्टेंट भी हैं, एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको बस इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी की फॉर्म में, मतलब x प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने कन्वर्ट कर लिया x प्लस आई बी की फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये आपको पता चल गया। फिर ये वैल्यू, तो इसमें आपको एंगल फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से देखना है कि हमें कैसे फाइंड करना है एंगल की वैल्यू। ठीक है, तो आपको अगर ये वैल्यू अगर याद है कि ये 1075 की वैल्यू होती है, तो आप यू कैन पुट डायरेक्ट वैल्यू दिस। अगर आपको याद नहीं है तो आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एक ये भी वैल्यू आती है कि √3 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस √3, है ना, ये भी वैल्यू आपकी होती है, ये 10-15 डिग्री की होती है, वो भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपका अल्फा निकल के आ गया। आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, है ना, एंड कन्वर्ट इट इनटू द कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से करिए। चलिए बेटा, थैंक यू।